जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज आपको हम अयोध्या 14 कोसी परिक्रमा और पंच कोसी परिक्रमा के बारे में बताएंगे और क्या क्या एहतियात आपको बरतने हैं इस 14 कोसी परिक्रमा में और पंच कोसी परिक्रमा में, क्योंकि हर साल 20 से 25 लाख श्रद्धालु आते हैं और सब तो श्रद्धालु नहीं होते, कुछ असामाजिक तत्व लोग आते हैं जिससे अयोध्या का नाम बहुत ही नेगेटिविटी में चला जाता है। वो लोग कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि जिससे अयोध्या का जो रेपुटेशन है उस पर दिक्कत आती है। पता नहीं उन लोग को ये प्रभु श्री राम की नगरी में करके क्या मिलता है। तो मैं आपको बताऊंगा, तब से श्रद्धालुओं की संख्या अयोध्या में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस साल एक आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 40 से 50 लाख लोग आएंगे अयोध्या में परिक्रमा करने। तो इसी हिसाब से जिला प्रशासन के द्वारा भी कई टीम गठित की गई हैं कि जो असामाजिक तत्व लोग हैं उन पे कैसे रोक लगाई जाए। और चूंकि जिला प्रशासन के द्वारा बैरिकेड का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर बैरिकेड ना हो तो एक अलाइनमेंट पब्लिक की नहीं हो पाएगी और पूरा अयोध्या में जो है भीड़ वो काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाएगा, लोग चल नहीं पाएंगे, लोकल लोगों को भी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आपको बताता हूँ कि परिक्रमा शुरू कहाँ किया जाता है। तो परिक्रमा जो शुरू होता है वो सरयू स्नान के बाद होता है। परिक्रमा लोग उठाते हैं और कुछ लोग जो सरयू तक नहीं आ पाते तो अयोध्या में कहीं से भी आकर के वो लोग अपना परिक्रमा उठा लेते हैं। तो आपको मैंने बताया कि परिक्रमा कहाँ से उठाया जाता है और कहाँ तक जाता है ये भी मैं बताता हूँ। तो परिक्रमा अपना जो है सरयू से उठकर सरयू जी स्नान करने के बाद आप लता चौक जाते हो। लता चौक से सीधे आप हनुमान गुफा और हनुमान गुफा से आप मुहावरा से आप सीधे जाते हुए आप गुप्तार घाट जाके जमसरा होते हुए फिर सरयू जी आए। तो ये जो सारा सर्किल है ये होता है 14 कोसी परिक्रमा का। और सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि हमारे अयोध्या वासियों एवं जो हमारे जिलाधिकारी प्रशासन है और अन्य जितने भी संस्थान हैं उनके द्वारा छोटे छोटे रास्तों में पंडाल लगाए जाते हैं जहाँ पे जल पान की व्यवस्था होती है और नाश्ते की उनकी छोटी मोटी सेवा की जा सके। तो निर्जला कहते हैं कि नहीं, हम निर्जला रखेंगे अपना, जिस दिन परिक्रमा करेंगे हम पूरा निर्जला करेंगे और 24 घंटे के बाद हम जल ग्रहण करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम फलाहार रहेंगे, हम सिर्फ फल का सेवन करेंगे। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्था रास्ते में की जाती है और डिहाइड्रेशन ना हो किसी को तो पानी वगैरह सारा कुछ आपको रास्ते के पंडाल में मिलेगा। अब आपको एहतियात क्या क्या बरतने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो आपको पता है कि हैवी क्राउड होता है। आजकल अयोध्या में कोई भी फंक्शन हो तो हैवी क्राउड हो रहा है। तो आप लगेज जो है वो अपना शॉर्टली लेके आएँ। अगर आप सिंगल पर्सन आ रहे हो, अगर फैमिली बड़ी है तो कोई बात नहीं, लिमिटेड लेके आएँ, ज़्यादा कुछ ना लेके आएँ और जितना ज़रूरी हो सके उतना ही लाएं। और जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनसे खास कर निवेदन है कि ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि किसी के चैन छीन लिए गए, किसी के पर्स छीन लिए गए। तो आप अगर ज्वेलरी जो आइटम होते हैं उनको आप ज़्यादातर कम ही यूज़ करें, अगर यूज़ भी करें तो सेफली उसको ध्यान दें। और जो छोटे बच्चे होते हैं तो कभी कभी छोटे बच्चे और जो सीनियर सिटीजन्स हैं जैसे 70 साल 60 साल वो लोग भी परिक्रमा कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप एक काम करो, आप उनके जेब में एक पर्ची में अपना नंबर, पता और अपना नाम लिख के डाल दो कि अगर वो मिसिंग होते हैं तो हमारे जो जिला प्रशासन के द्वारा लगाए गए रास्तों में कैंप होते हैं वहाँ पे वो जाके वो कुछ सहायता कर सकें और आपसे कांटेक्ट कर सकें। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर ज़रूर करना कि जिससे मैं कुछ मोटिवेट हो पाऊँ। और तब तक के लिए जय सिया राम, मिलते हैं नए वीडियो में।